चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग ना। ओवरलोडिंग नहीं होता यहाँ पे, ओवरराइडिंग होता है यहाँ पे ना। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग होता है, बाकी टेक्नोलॉजी में ओवरलोड हो जाता है, बट यहाँ पे ओवरराइडिंग होता है। ठीक है, देखो ये यूज होता है वन इंटरफेस में, लाइक जैसे इसे हम लोग वन इंटरफेस में यूज करते हैं। बट वही सेम नहीं है ना, जैसे हम लोग बाकी चीज़ें मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे ना, मतलब जैसे क्लास इनहेरिटेंस के तरीके के था कि मल्टीपल चाइल्ड बना लो, ऐसे ही यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे जैसे देखो एनिमल समझ लेते हैं, एनिमल के नेम और एज हो एक रहेगा। ठीक है, जैसे नेम एक काऊ है तो काऊ नेम होगा, उसकी एज होगी, बट साउंड साउंड सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, अब ये भी प्रॉपर काम करता है एज अ पेरेंट टू चाइल्ड के साथ ना, कि मैंने एक पेरेंट बना लिया, अब मैं चाइल्ड में बस कॉल करता जाऊंगा। बट यहाँ पे एक बेटर नेम ये है कि हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं ना अपने पेरेंट में, मतलब जो हम फंक्शन बनाते हैं उसे हम कॉल नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते, हम लोग डिक्लेयर करते हैं दूसरे में, उसको एक्सेस करते हैं हम लोग सुपर के साथ। सुपर के साथ नॉर्मली हम लोग कैसे एक्सेस करते थे, डायरेक्ट नेम पास कर देते थे ना फंक्शन का नेम, बट यहाँ पे सुपर के साथ पास करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने एक क्लास बनाई, CLA क्लास बना ली एनिमल, एनिमल नाम की मैंने एक क्लास बना ली। ओके, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट एनिमल डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, एनिमल एनिमल ए बना के छोड़ दिया मैंने, फिर एनिमल बना के छोड़ दिया। अब मुझे उनकी साउंड नहीं लेनी है, साउंड समझना है कि वो अब जो भी एनिमल है वो किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे VOID वाइड SOUND साउंड नाम का फंक्शन बना लिया यहाँ पे। अब इसको ना चाइल्ड क्लास में हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं कि हम फंक्शन लिख दें, नहीं, हमको यूज करना पड़ेगा सुपर कीवर्ड। अब रुको, क्या कह रहे हैं, हाँ प्रिंट, प्रिंट में चलाता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एनिमल सेमीकोलन एनिमल मेक्स अ साउंड, ठीक, मेक अ साउंड। अब अगर मैं इसे देखो, अब मुझे फंक्शन एक रहेगा, पेरेंट का फंक्शन ही हर जगह यूज किया जाएगा। ठीक है, सेम फंक्शन यूज किया जाएगा, मतलब ये फंक्शन चाइल्ड में भी यूज होगा, उसके अंदर ही डेटा पास होगा ना, यहाँ पे ही डेटा पास होगा ना। बट हम उसे ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, ओवरराइड यूज करेंगे। देखो कैसे, मान लो ये एनिमल है, अब मैं एनिमल बना लेता हूँ कि A इक्वल टू डॉग, डॉग। ठीक है, एक डॉग नाम का मैंने फंक्शन बना लिया। अब देखो ये डॉग है, अब ये डॉग कहीं पे कॉल नहीं किया गया, तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड बनाऊंगा। जब मैं चाइल्ड बना रहा हूँ मैथड ओवरलोडिंग के टाइम पे, ओवरराइडिंग के टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने डॉग नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, डॉग नाम का मैंने फंक्शन बनाया और क्या किया, एक्सटेंड कर लिए वही पेरेंट चाइल्ड की तरह ही, सीधे सीधे कि मैंने XTENDS एक्सटेंड्स किए किसको, एनिमल को। अब एक्सटेंड कर दिया एनिमल को, अब मुझे क्या करना है, सेम फंक्शन यूज करना है। ठीक है, क्योंकि नियम तो यही है भैया, हम कौन मल्टीपल फंक्शन बनाएगा, सेम फंक्शन रखेंगे तो यहाँ पे वहाँ पर भी सेम फंक्शन यूज कर लेंगे, बस उसको ओवरराइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे @ OVER ओवरराइड, ओवरराइड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे प्रॉपर ओवरराइड। अब हमें क्या करना है, सेम फंक्शन, ये फंक्शन मैंने बनाया, ध्यान देखना, ये फंक्शन मैंने बनाया, सीधा सीधा कॉल कर दिया, नो इशू। मैं अब चाहूँ तो इसको यहाँ पे डॉग
ठीक है, वर्क्स दिस इज। अब मैं इंटर हिट करूँगा तो देखो हमें ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। ओके ओके ओके, मैंने अभी कॉल नहीं किया है, मैं कॉल करूँगा ए डॉट साउंड। ये वाला साउंड यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। अब मैं जब इंटर हिट करूँगा तो अब ये इनहेरिट करेगा हमारे फर्स्ट क्लास को, उसके बाद वही सेम टू सेम यहाँ पे दे देगा। देखो कहने का मतलब मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है, मेरी पेरेंट क्लास मैंने बना ली ना। अब वही फंक्शन में सेम टू सेम नेक्स्ट फंक्शन में यूज करना चाहता हूँ अपने चाइल्ड फंक्शन में, ठीक है। तो मैं ओवरराइड फंक्शन का यूज करूँगा, ठीक है, इसका यूज करूँगा। अब इसको तुम लगाओ या मत लगाओ आउटपुट तब भी आएगा ही आएगा, बट ये है कि कभी कभी हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा कोड होने पे ओवरराइड नहीं किया, मल्टीपल टाइम में यूज होते समय आई थिंक ये ओवरराइड नहीं किया, तो उस केस में हमें इसे यूज करना होता है ओवरराइड, ठीक है। अब मान लो मुझे यही सेम चीज़ एक और फंक्शन में यूज करना हो गया, चाहे इसके एक और चाइल्ड मैंने बना लिया, सेम चीज़ मैंने एक और बनाई, बट मैं उसका डॉग नाम ना दे के कैट रख देता हूँ, सी ए टी कैट। सेम चीज़ है, कुछ नहीं बदलूंगा, सिर्फ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी कैट क्या बोलते हैं, कोड म्यूज इंटर रन कराता हूँ, तो सेम टू सेम आई थिंक दोनों फंक्शन नहीं वर्क करेंगे क्योंकि मुझे वो वाला फंक्शन भी कॉल करना होगा। मैं जैसे मान लो अब इस बार भी ए डॉट सॉरी ए इक्वल टू मैं करता हूँ सी ए टी कैट फंक्शन, इंटर हिट करूँगा, क्या दोनों आउटपुट आएंगे, लास्ट वाला आउटपुट आएगा। वो वाला फंक्शन कॉल तो हुआ है बट आउटपुट नहीं आया है ना, आउटपुट नहीं आया तो हमें दोनों केसेस में यूज करना है। और इन केस मान लो कोई ये कहता है कि ऐसा करो कि जो हमारा पेरेंट फंक्शन है ना, पेरेंट फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन, इसको भी तुम्हें एक्सेस करना है या फिर इसका भी आउटपुट लेना है, तो क्या करोगे, अभी देखो दोनों साउंड आएंगे। वेरिएबल सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल सेम। देखो ये क्या है, मास्टर, ये क्या है, हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन मत समझो, इसको समझो कि ये क्लास है, हमारी एक क्लास है। अब यही क्लास सब में यूज करेंगे, चाहे कैट हो चाहे डॉग हो। अब अगर तुम्हें डेटा भी पास करना है तो सेम टू सेम पास करो, वो उसी को ही जाएगी, वो उसको जाएगी जिसके लिए ये फंक्शन बना है ना। नेम हम मल्टीपल, नेम हम सिंगल रख सकते हैं बट हमें डेटा इनमें अलग अलग दे सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ, उसका डेटा यहाँ भेजूँ, सेम टू सेम जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे तो करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर लूँ कि string स्ट्रिंग इक्वल टू सॉरी एन, इस अरे ये रखा और मैं इसको कट कर लेता हूँ, एन डॉलर एन सॉरी डॉलर एन। अभी इंटर हिट करूँगा तो क्या इधर आएगा, ये कह रहा है कैन नॉट डिफॉल्ट। अरे तो मैं ऐसा करता हूँ stri इक्वल टू ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अच्छा आउटपुट तो ऐसा, देखो आउटपुट आ गया। आई थिंक मैंने ना डॉलर यूज कर लिया था, इस वजह से वो इंट में ले ले रहा था। तो मैं अभी हटा के देखता हूँ, अब इंटर हिट करता हूँ, अभी भी दोनों केस में सेम टू सेम ही आएगा। नल आ रहा है। अब अगर मुझे यहाँ से भेजना है तो ए डॉट, अब मैं अपडेट करना चाहूँ तो ए डॉट क्या दिया था मैंने, एन ना, एन इक्वल टू जो भी तुम्हारा डेटा था वो पास कर दो, तो क्या उसे जाएगा। देखो यहाँ पे नेम मतलब इनके अंदर डेटा डायरेक्ट नहीं भेज सकते हम,
ठीक है, डायरेक्ट नहीं भेज सकते। हमको यहाँ पे जो भी डेटा भेजोगे ना, तो डायरेक्ट मतलब अपडेट नहीं कर सकते इन केस में। इस केस में डेटा अपडेट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको हिट करूँगा तो ये प्रोग्राम में आएगा कि n इज नॉट डिफाइंड, n डिफाइंड दिख रहा है, बट यहाँ पे है। मान लो मैं ऐसे वैर रख देता हूँ, तो क्या उसमें डिफाइंड होगा? वैर में, वैर में समझता है कि ये वैर, ये इसको ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये कहेगा डज नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे नहीं। इस प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम इसको यहाँ पे है कि चलो मान लो मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं लगता होगा कि नाम बदल देता हूँ। चलो मैं नाम बदल दिया। अब क्या होगा? अभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे आई थिंक बी दो रखने पड़ेंगे, फिर भी ये एन क्या आएगा? नॉट डिक्लेयर आएगा। मैं कॉमन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे इसको डिफाइंड नहीं किया गया है, अंदर डिफाइंड किया गया है। हम जो भी डेटा भेजना चाहें यहाँ से तो नहीं भेज सकते, बट हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम लोग अगर यहाँ से भेजना चाहें तो पेरेंट क्लास से भेजा जा सकता है। बट पेरेंट क्लास से भी भेजने के लिए हमें ये करना होगा, हमें थोड़े से देखो, पेरेंट क्लास से चला गया हमारा, पेरेंट क्लास से। अब पेरेंट क्लास से मैं चाहूँ तो इसमें मैंने डेटा भेजा, मैं चाहूँ तो इसमें भेज सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं print प्रिंट यहाँ पर भी एन अगर डिक्लेयर करता हूँ तो देखो, अगर मैं ऐसे हिट करूँगा तो यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, तो वेरिएबल टैग string स्ट्रिंग n सेमीकॉलन, एन सेमीकॉलन। यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं किया है। ए डॉट, अब आया एन, क्योंकि हम हमेशा किसको कॉल करेंगे? इनहेरिट करेंगे, हम पेरेंट को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, चाइल्ड में अपने आप डेटा पहुंच जाएगा, चाइल्ड में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी काम करना है पेरेंट को बोल देना है कि भैया ऐसा करना, इनको ये हमारी ये काम है, ये कर दो, तो वो कर देगा हमारा। ए डॉट स्ट्रिंग, क्या कह रहा है? रिटर्न टाइप ऑफ मेथड, तो चलो ऐसा नहीं, हमें से नल देना पड़ेगा, मतलब ऑप्शनल नहीं रख सकते, नल बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ लगाते हैं ऑप्शनल हो जाता है, बट हमें से नल देना पड़ेगा। उसके बाद हम इसे ऑप्शनल कर सकते हैं, मतलब वैल्यू इनपुट ही रख के नल बाद में बता सकते हैं। ओके, देखो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा? मेथड एक बना, कौन सा मेथड? एनिमल एक मेथड है ना, एनिमल एक मेथड है जिसमें डिक्लेयर है कि हम उसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं। हम उसमें एन मतलब नेम भेज सकते हैं और डेटा प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए? मेथड ओवरराइडिंग में मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसमें जो जो काम मुझे कराने हैं, जैसे मुझे एनिमल से क्या कराना है, नाम देना है उनका, तो नाम दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ एनिमल का एज लेना, तो यहाँ पे एज में दे दूंगा ना, जैसे मैंने दे दिया वैर ए इक्वल टू एम्पटी। ठीक है, अभी के लिए मैंने ए इक्वल टू एम्पटी रख दिया है ना, क्यों? एज ही, एज लिख देता हूँ प्रॉपर, मैंने इसे एम्पटी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप कितना काम करोगे, मेथड ओवरराइडिंग में कि आप कितना काम करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया। अब वही चीज़ आप चाइल्ड में कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा डेटा भेजोगे तो वो लेगा भी नहीं, और डायरेक्ट चाइल्ड में कोई चीज़ एक्सेस नहीं हो सकती, फोर्सफुली एक्सेस नहीं किया कर सकते हैं हम लोग। बट हम लोग पेरेंट से डिक्लेयर करा सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि अगर स्टूडेंट को कहा जाए कि आज जैसे स्टूडेंट को अगर छुट्टी चाहिए, तो स्टूडेंट डायरेक्ट छुट्टी नहीं दे सकता, इसको स्टूडेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी कि, हम मतलब हमें एक नोटिस लिख के देना पड़ेगा, दिस रीजन, तभी हमें छुट्टी मिलेगी ना। तो क्लास क्या है? पेरेंट है, जिसमें चीज़ें डिक्लेयर की गई है कि तुम्हें सुबह उठना है, तैयार होना है, कॉलेज जाना है।
ना। और ये कौन डिक्लेयर कर रहा है? ये हमारा मेन क्लास। मेन क्लास में क्या होता है कि तुम नेम दे सकते हो, एज दे सकते हो, तुम नेम और एज दे सकते हो, अदर चीज़ें नहीं दे सकते। अदर चीज़ें अगर देना है तो मेन मेन क्लास में जाओ ना, फिर से डिक्लेयर करो, फिर जाके चाइल्ड क्लास में एक्सेस करो। ठीक है, देखो लाइव एग्जांपल समझ लो कि एक यूजर को, एक यूजर क्या कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग सिस्टम समझ लो कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप समझ लो या फिर इंस्टाग्राम समझ लो, एक दूसरे को हम मैसेज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते। मतलब उसका अकाउंट हम डिलीट नहीं कर सकते, ब्लॉक तो कर सकते हैं बट हम उसे परमानेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना परमिशन मिलेगा, हम उसको मैसेज कर सकते हैं, हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम उसे लाइक, उसके मैसेज को लाइक कर सकते हैं ना, हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब जो उनको परमानेंट डिलीट करेगा वो मेन ऑनर करेगा। ठीक है, जो मेन ऑनर, जो हमारी मेन क्लास होगी। ठीक है, समझ गए? डन। यही होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखो इस पे क्या क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस पे पहला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्रिएट अ पेरेंट क्लास स्पेस विथ अ मेथड। ठीक है, ड्राइविंग स्पेस हमें बनाना है, क्रिएट अ चाइल्ड क्लास ना, उसमें ड्रॉ कर देना है, प्रिंट ये करना है, ड्रॉ फंक्शन का यूज करना है, कॉल द मेथड यूजिंग पेरेंट इंटरफेस। ठीक है, पेरेंट इंटरफेस यूज करके बस हमें ड्रॉ कराना होगा। अब यूजर सॉरी यूजिंग सुपर इन ऑर्डरिंग। चलो इसमें तुम्हें क्या बनाना है, क्रिएट अ पेरेंट क्लास व्हीकल ना, कोई व्हीकल नाम की क्लास ले लेना, वाइड प्रिंट व्हीकल इन मूविंग, create a child class, oh sorry, create a child class car that override करना है तुम्हें, क्या ओवरराइड करना है, मूव फंक्शन को, मूव फंक्शन को ओवरराइड कर देना है, कॉल कर देना है सुपर नेम से। हाँ, मैंने तुमको एक चीज़ यहाँ पे नहीं सिखाई कि अगर मुझे ये वाली चीज़ प्रिंट करानी है, मतलब मुझे वही चीज़ दोबारा प्रिंट करानी है जो मेन हमारे हैं, मतलब मेन फंक्शन में है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ करो मत, तुम्हें बस इतना करना है, हमें जहाँ पर भी एक्सेस करना चाहो। अब मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसके अंदर एक्सेस करूँ। ठीक है, इसके अंदर एक्सेस करूँ, तो मैं लिखूँगा SUPER सुपर डॉट, उसके बाद फंक्शन का नेम, बस ये इतना लिखा। अब देखो डॉग, उसके बाद एनिमल में, उसके बाद कैट, ये आएगा मार्क्स। देखिए डॉग आ गया, एनिमल साउंड आ गया, कैट आ गया, इस तरीके से। ये चीज़ मैं छूट गया था, अच्छा हुआ इसमें क्वेश्चन में था। प्रिंट, हमें प्रिंट्स का करना है, कार इज ड्राइविंग। ठीक है, उसके बाद हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना है तुम्हें। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ, एक ऑब्जेक्ट से नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब मल्टीपल क्लास बनानी है, ये फिक्स क्लास मल्टीपल बनानी है। ठीक है, मल्टीप्लस क्लास यहाँ देना है, जिसमें क्रिएटर पेरेंट क्लास इम्प्लाई विथ मेथड वर्क, क्रिएट चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास मतलब एक पेरेंट क्लास बनाओ, फिर चाइल्ड क्लास बनाओ, फिर उसमें डेवलपर क्या करेगा, प्रिंट राइट कोड, टेस्टर क्या करेगा, प्रिंट टेस्टिंग एप्लीकेशन। यू वन पैरामीटर, एक पैरामीटर यूज करो रेफरेंस के लिए, टू कॉल वर्क फॉर बोथ ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन रहेगा, याद रखना, दोनों के लिए सिंपल काम आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक रियल वर्ल्ड के लिए एग्जांपल होगा, क्रिएट पेरेंट क्लास पेमेंट विथ मेथड। हाँ, जैसे पेमेंट होता है, हम फोन पे से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बनानी है। ठीक है, क्रिएट चाइल्ड क्लासेस जैसे UPI, क्रेडिट कार्ड, ईच चाइल्ड क्लास शुड ओवरराइड प्ले एंड प्रिंट इट्स वन मैसेज। तो एक मैसेज दे देना है, जो भी जिससे भी हमारा पेमेंट किया जा रहा है, चाहे UPI हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, बट किस टाइम, मतलब किस मैथड से हो रहा है वो भी बता देना है तुम्हें।
फिर एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है लास्ट में, उसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, नोट्स बना लेना, मतलब प्रोग्राम में ही, कि पूछा गया है व्हाट विल बी दैट आउटपुट एनिमल ए इक्वल टू डॉग, इसका क्या आउटपुट आएगा, ए डॉट साउंड ना, इसका क्या होता आउटपुट आएगा, कैसे आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम्हें ऐसा छोटा सा फंक्शन बना के दे दिया जाए, फिर पूछा जाए कि इसका क्या आउटपुट आएगा। देखो कुछ है तो नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि उस फंक्शन के अंदर, एनिमल फंक्शन के अंदर एक फंक्शन तो पहले से बना, चाइल्ड फंक्शन बनेगा, फिर उसी का साउंड आएगा, तो आउटपुट वही जो चाइल्ड फंक्शन में लिखा गया होगा, बट तुम्हें ये समझना होगा कैसे आया, ये समझाना होगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे, ये खत्म। मेथड ओवरराइडिंग ही पूछेगी, क्वालिफिकेशन तो ये तो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये तुमसे हो सकता है पूछे, ये वर्ड्स ज़्यादा याद रखना। अब उसके बाद आता है abstract class, abstract class in Dart, abstract class cannot be inherit। जैसे देखो हम लोग इसको यूज कर लिया करते थे ना यहाँ पे डायरेक्ट, बट इस केस में हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, यूज अचीव अब्स्ट्रैक्शन, हमें इसके लिए अब्स्ट्रैक्शन क्लास फंक्शन का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। जैसे अब कैन नॉट क्रिएट अब्स्ट्रैक्शन ऑन नॉन अब्स्ट्रैक्शन मेथड, ये रूल होते हैं इनके, ज़्यादा रूल पे नहीं ध्यान देते हैं हम लोग, फंक्शन से कोड समझ लेंगे। जैसे देखो मैं क्या करूँगा, जैसे सपोज करो कि मैंने क्लास बना दी ना, एक मैं तुम्हें बैंकिंग सिस्टम से बनाता हूँ, कि जैसे बैंकिंग से जब भी हम अपना खाता खुलवाने जाते हैं, आप पैसे डलवाने फिक्स कराते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं या फिर 1 लाख रुपए हैं, मैं क्या करूँगा फिक्स करा दूंगा कि चलो 5 साल के लिए फिक्स करा देता हूँ। फिर मैं पहले सबसे पहले ये ढूंढूंगा कि मेरे 5 लाख या 10 लाख 1 लाख रुपए कौन सा बैंक मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट देगा ना। देखो इंटरेस्ट देना एक नियम है, इंटरेस्ट देना एक नियम है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर बनाने का मतलब ये होता है कि हम एक नियम बनाते हैं कि ये चीज़ यूज करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तुम अपना कोई भी फंक्शन नहीं कॉल कर सकते, ठीक है। वो चीज़ बिना कॉल किए तुम कुछ एक्सेस ही नहीं कर सकते, बिना उसको बिना उसके एक्सेस तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा नहीं। जैसे अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ। नॉर्मली आपको पता होगा कि क्लास बना के, जैसे मैंने BANK बैंक नाम की क्लास बना दी, ठीक है। अब मैं अगर इसको एक्सेस करूँगा तो ये तो एक्सेस हो जाएगा ना, ये नॉर्मल एक्सेस हो जाएगा, बट मैं अगर यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को दे देता हूँ, अब STRACT अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे दे दिया, अब मैं कभी भी डायरेक्ट इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकता। अरे यार यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, इस फंक्शन को हम कॉल तो करेंगे, मतलब बिना फंक्शन ये कॉल किए तो नियम बनेगा नहीं ना, बट हम इसका आउटपुट डायरेक्ट कभी भी नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। या तो ऐसे देखो एक पुराने चलते हैं, जैसे देखो इसमें क्या था कि अगर मैं नेम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, एज ना देना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी आउटपुट आएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मैंने एक फंक्शन बना दिया है कि तुम्हें वो काम करना ही करना है, जैसे बैंक में जाते हो, बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए मुझे आईडी प्रूफ चाहिए ही तो चाहिए ना, उस बिना फंक्शन के तुम्हारा काम, आईडी प्रूफ के बिना तुम्हारा अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हमने कोई फंक्शन बना दिया है, उस फंक्शन को बिना कॉल किए तुम आगे बढ़ नहीं सकते, या फिर वो क्लास को कॉल ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, मैं इसमें एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमें किस बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ये RBI बैंक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होगा कि मैं RBI बैंक हूँ। अब RBI ने कहा VOID वाइड एक फंक्शन बना दिया उन्होंने, कि जब भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करेगा तो उसको बता देना कि तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारे पैसा का, उसका कैलकुलेट
CALA CAL कैलकुलेटर ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर कैलकुलेट इंटरेस्ट, गलत गलत ई नहीं EST, गलत नहीं। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, जब भी बैंक अकाउंट तुम्हारा ओपन देखो, जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना, तो जो तुम्हारी वो बैंक डिटेल होती है तो वहाँ पे बताया होता है, तुम्हें मिलेगा वो देखने को कि तुम्हें इस बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो बताते हैं। और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड बना देता हूँ, VOID वाइड ओपन अकाउंट, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं अगर बैंक को कॉल करता हूँ, सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, बैंक फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं क्या करूँगा, BANK बैंक, देखो ये हमारा याद रखना, ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये मेथड जो है ये नॉन बॉडी है, ठीक है, नॉन बॉडी मतलब बॉडी के साथ काम नहीं कर रहा है, नॉन बॉडी क्लास है, इसको हमें हर जगह यूज करना होगा, ठीक है। मैंने कहा बैंक BNK बैंक, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ BANK बैंक, ये एक नियम ऐसे तुम देखो, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, बैंक इक्वल टू ABCD लेने के बाद फिर इक्वल टू उस फंक्शन को यहाँ पे रखा करते थे ना, इस तरीके से फंक्शन रख के फिर फंक्शन कॉल करते थे, तो डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद ही हमारा वेरिएबल भी है, फंक्शन भी है, सब कुछ काम करेगा, ठीक है। तो बैंक मैंने कॉल कर दिया, अब अगर मैं बैंक में आउटपुट लेना चाहूँ, ठीक है, ध्यान समझना, अगर मैं इसका आउटपुट लेना चाहूँ तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा, क्या लगता है हमें मिलेगा, हम इसको नहीं कॉल कर सकते, इसका एक्सेस नहीं ले सकते, हम लेंगे किसी अदर बैंक का, ये क्या है, RBI ये रूल बना रही है ये, कि कैलकुलेट इंटरेस्ट तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक, कैलकुलेट नाम फंक्शन है, उसको तुम्हें हर क्लास में यूज करना होगा, चाइल्ड क्लास में, तो मैंने कहा चाइल्ड क्लास, जैसे ये चाइल्ड क्लास कौन सी होगी, SBI बैंक हो गया हमारा, सपोज दैट SBI बैंक। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं SBI बैंक बना रहा हूँ, मतलब अपनी चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ, तो ये कहेगा ठीक है तुमने कहाँ चला गया ये, हाँ, CLASS क्लास बना ली SBI नाम की, ठीक है, CLA लिख रहा हूँ मैं, आज मेरी टाइपिंग स्पीड अलग ही चल रही है, EX, देखो कहीं भी टाइप एरर हो तो वो अपने हिसाब से समझ लेना, क्योंकि मेरा ही हाथ आज उल्टा सीधा चल रहा है। उसके बाद बैंक नाम की मैंने क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। अब जब भी हम एक्सेस करेंगे तो देखो, हम यहाँ पे अपना फंक्शन नहीं बना सकते, हम यहाँ पे अपना नहीं बनाएंगे, जो हमें ये फंक्शन मिल रहा है उसको डायरेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही रूल है यहाँ पे। जैसे अब तक हमारा ओवरराइडिंग में क्या हो रहा था, ये हमें दे रहा था इतनी सारी चीज़ें, यही यूज करनी है, वही चीज़ यहाँ पे ये फंक्शन दे रहा है, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, फोर्सफुल्ली ये हमको वही यूज करना होगा। तो जैसे वॉइड अपना बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट अपने बनाने का कोई नियम नहीं रह गया, मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इसमें तुम बता सकते हो कि मैंने प्रिंट किया, अब जो भी हमारी कैलकुलेशन है, अब हम चाहे तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, जैसे अब ये फंक्शन बनाया तो इस फंक्शन का बनाने का मतलब ये हो गया कि भाई ये, या ये जैसे अब देखो मैप, अगर मैं यहाँ पे दो नंबर को जोड़ने का फंक्शन बनाता, फिर उस फंक्शन को रिटर्न कर देता वैल्यू, तो वो फंक्शन इसमें स्टोर हो जाता है,
ठीक है। फिर वही फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करता, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू भेज देता, तो वो हमें रिटर्न कर देता। ठीक है, सेम टू सेम बात वही है, बस मैं यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SBI इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, वो SBI इंटरेस्ट रेट 6%। एक बार गूगल करना, पता चला कोई क्या है, नहीं बढ़ गया है। 6.5 है। अरे तो मैं 6 मान रहा हूँ, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो 6.5 है तो मैं 6 मान लेता हूँ पब्लिक एंड। तो 6.5 में है तो मैं 6 मान के रखा हूँ। अब मैं इंटर हिट करूँगा तो आउटपुट तो अभी भी नहीं आएगा। अब हम बैंक को कॉल करेंगे, बैंक कीवर्ड मैंने कॉल किया, बैंक डॉट इक्वल टू कौन सा बैंक, SBI फंक्शन डायरेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, यहाँ से आउटपुट शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक बैंक डॉट क्या था हमारा, कैलकुलेट इंटरेस्ट, ये फंक्शन था। अब इन्हें ऐड किया मैंने, अब जाके हमें ये आउटपुट मिलेगा, आ जाओ, मिलेगा। अब अगर कोई कहता है कि ऐसा करो कि जैसे ये बैंक क्लास है, ये कहाँ गई? ये बैंक क्लास है, तो कहता है अगर इसको कॉल करने के लिए तो क्या डायरेक्ट कॉल कर सकते थे। जैसे मैं अगर यहाँ पे, चलो अभी के लिए, अब जैसे मान लो ये वाली भी क्लास हमें कॉल करनी है ना, ये वाली भी हमें चाहिए कि हमें ये ओपन अकाउंट का भी मैसेज आए, तो हम यहाँ पर BANK बैंक डॉट ओपन अकाउंट चाइल्ड में एक्सेस कर सकते हैं, बट पैर अब्स्ट्रैक्ट में नहीं। इनहिट करेंगे, एंटर करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, SBI इंटरेस्ट रेट दिस। अब अगर मान लो यही चीज़ मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको नहीं लेता हूँ, इसको भी नहीं लेता हूँ, तो अब क्या ये आएगा, ये बैंक कभी भी फंक्शन ये कॉल ही नहीं होगा। अब क्योंकि ये फंक्शन है, ये यहाँ पे फंक्शन है, ये आउटपुट दे रहा है। अगर मैं इसमें कुछ भी कैलकुलेट, कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी फंक्शन या भी कोई भी लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता, तो यहाँ पे ये आउटपुट ला के मुझे दे देता ना। जैसे ध्यान समझना, ये फंक्शन मैंने बनाया है कि इसका यूज करके आप हमेशा यूज़र को ये बताओ कि ये आपका इंटरेस्ट रेट ये होगा। अब मैंने बताया कि ओपन अकाउंट, अब ओपन अकाउंट में आप ये बताओ यहाँ पे यूज़र को या फिर किसी को भी यहाँ पे वह फंक्शन दिखे जो मैंडेटरी है अकाउंट ओपन करने में। जैसे यहाँ पे लिखा है अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, तुम यहाँ पे लिखो कि प्रोवाइड आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे अकाउंट ओपन कराने जाओगे तो सबसे पहले ये तो पूछोगे कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ना। तो डायरेक्ट तुम बैंक से नहीं पूछते हो ना, हम ये क्या है, बैंक है, डायरेक्ट बैंक से कोई नहीं पूछता है, वो किसी कर्मचारी से पूछता है ना। कर्मचारी जो वहाँ पे, जो भी कर्मचारी होंगे ना, कर्मचारी मतलब उनके पेरेंट, पेरेंट क्लास। और बैंक क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, मेन है। वो रूल बना के रखा है कि बैंक ओपन हो जब भी होगी तो ये इसको, ये हमारा क्या है, रेट बताएगा। ये ओपन अकाउंट ओपन करते समय हम यहाँ पे ये चीज़ें हमें चाहिए वो बताओ। ये सारे ये सारे फंक्शन कहाँ यूज होंगे, यहाँ पे इनके थ्रू। अब इनके थ्रू चाहे तुम, जैसे मैंने SBI को बता दिया कि चलो तुम दो काम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट रेट करोगे, फिर से मैंने SBI 1 बना दिया वहाँ पे, या फिर SBI, जैसे मान लो ये कौन है, जैसे मैंने ये बना दिया किसके लिए, लोन डिपार्टमेंट, लोन के लिए ना, लोन के लिए। लोन और कौन देखता है, लोन लोन लोन, अरे यार कौन देखता है, कौन देता है बैंक में लोन वगैरह, ये डिपार्टमेंट देखो, मुझे याद नहीं है कौन देता है कंफर्म, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मैं लोन कब लिया हूँ लिए नहीं हूँ मैं अभी तक, तो मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये लोन डिपार्टमेंट हो गया, वो जाएगा यहाँ पे। अगर कोई आता है तुम बस बताओ कि भैया इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, फिर मैं दूसरा बना दूंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल करके छोड़ दूंगा। उसमें इस फंक्शन से अब जो भी एक्सेस करना चाहेगा वो आएगा, वहाँ पे पूछेगा हाँ भैया हमें बताओ कि अकाउंट ओपन कराना है, कि आप कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो SBI अकाउंट को बना दूंगा, वो क्या करेगा, चीज़ें बताएगा हमें, भैया आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन, फोटो, ये सब दो ना।
इसी तरीके से चाहे तो हम लोग मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, PRINT, PRINT। देखो मैं पढ़ सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ, आज मेरा ही हाथ पैर नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, मतलब वन लाइन खींच दे रहा हूँ। अब मैं एक ऐसा एक और बैंक बना लेता हूँ, ठीक है, एक और बैंक बना लेता हूँ। मैं उस बैंक में SBI की जगह HDFC रख देता हूँ। HDFC, HDFC बैंक, बैंक ही है। अब इसका HDFC इंटरेस्ट रेट, HDFC इंटरेस्ट रेट, इसका HDFC का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, क्या हो सकता है HDFC का इंटरेस्ट रेट। चलो इसका 7 दे देता हूँ, 1%। अब बड़ी बैंक है, आई थिंक 1% ज़्यादा ही होगा। देखूँ तो एक बार जरा, SBI लिखा था मैंने, HDFC, 1% तो ज़्यादा ही होना चाहिए इसका। बजाज फाइनेंस, अरे मुझे इंटरेस्ट रेट जानना है। है गजब है ये, 2025। अरे नहीं जानना है मुझे। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट का होगा 6.4 से लेके पब्लिक के लिए 6.9। अरे मान लेते हैं 7 होगा हमारा, कौन से हम ओपन ही कराने जा रहे हैं। ये हुआ। अब बस सेम टू सेम हमें कुछ नहीं करना है, फंक्शन वही है हमारा, BA एंड बैंक, बैंक फंक्शन ही है। हमें क्या करना है यहाँ पे, HDFC फंक्शन कॉल किए, बस सिंपल सा कि भैया हमें कैलकुलेट करके बताओ कितना लगेगा। यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो हमें आउटपुट यहाँ पर भी लिख के आएगा कि SBI इंटरेस्ट रेट दिस 7%। यहाँ पे अगर तुम्हें रूल्स पता करने हो गए तो सिंपल सा है, ये कॉपी कर, बस वही सेम नियम। अब अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि हाँ बैंक या फिर यूजर कोई रिक्वेस्ट डाले ना, जैसे यहाँ पे हम लोग यूजर फंक्शंस डेटा भेज रहे थे, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे अपसेट क्लास में नहीं कर सकते। करने को और काम हो भी गया तो वो रूल नहीं कहलाएगा, वो रूल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे रूल ये कहलाता है कि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि कोई इसको एक्सेस ना करे, कोई इसको एक्सेस ना करे, वो रूल बना दे कि ये चीज़ें इसके अंदर है, वो चीज़ें तुम आगे चल के यूज करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, अभी तक मैथड ओवरलोडिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, वही फंक्शन सेम टू सेम यूज कर रहे थे, बट डेटा भी पास कर पा रहे थे, ठीक है, डेटा पास कर पा रहे थे। यहाँ पे देखो ए भी मैंने, देखो एक ये भी नियम है, ये भी याद रखना, इस तरीके से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, डाइवर्ट डाइवर्ट दोनों हम कर सकते हैं। मैंने ए भी कर दिया है। अब हम यहाँ पर डेटा भेज रहे थे, तो ये क्या थी, क्लास थी। अब ये ऐसी क्लास थी जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, बट हम इसे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम कुछ ज़्यादा नहीं भेज सकते, अगर हम यहाँ पे भेजना चाहें, अगर डेटा गया भी तो वो गलत कहलाएगा, वो नियम। अब तुम बैंक में जाके ये नहीं कह सकते ऐसा करो सर, आप इंटरेस्ट रेट 6 बता रहे हैं तो ऐसा करिए 8 दे दीजिए, आप भाग जाओ, बहुत मारेंगे। तो जो उसका नियम है वही ही फिक्स है, ठीक है। फोर्सफुली यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहता है फोर्सफुली वर्क करवाता है, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। तो बस ये हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बस ख़त्म, इतना ही से था और कुछ नहीं था, और इसमें ज़्यादा कोई गणित नहीं थी। अब इस पर मैं क्वेश्चन बना के रखा हूँ, तुम लोग ट्राई करना, देखना। अब क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव कंस्ट्रक्टर। हाँ ये कंस्ट्रक्टर की तरह है, देखो ये कंस्ट्रक्टर की तरह है, अगर इसको देखा जाए ना तो एक कंस्ट्रक्टर की तरह है, कंस्ट्रक्टर बना दिया गया है, उसमें जो जो फंक्शन है वो डायरेक्ट हम उसे यूज कर सकते हैं ना। कंस्ट्रक्टर की तरह ये फंक्शन है, इस फंक्शन कोई और काम होगा, ये एक फंक्शन है, इसका कोई भी काम हो सकता है ना। यस बट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे हम लोग ये बना रहे थे, ये बना के डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकते ऑब्जेक्ट को, हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे,
याद रखना ये। कैन क्या था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हाँ भैया ये नॉन, ये इसके अंदर हम लोग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर सकते हैं ओनली। यस, नॉन मेथड यूज नहीं कर सकते, बट इसमें ओनली बॉडी मेथड पास करेंगे। ठीक है, जो ये कहाँ चला गया, जो ये नियम है, मतलब कि हम इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे फंक्शन बनाएंगे, सारे रूल्स हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कि हमें क्या क्या वर्क कराना है या कितने फंक्शन बनाएंगे। जो चीज़ हम इसके अंदर रखेंगे पूरे प्रोग्राम में उतना ही वर्क किया जा सकता है, उससे ज़्यादा वर्क नहीं किया जा सकता है। इससे ज़्यादा वर्क, जैसे मान लो मैं अब यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे ABC बैंक बना देता हूँ। एक्सटेंड मैंने बैंक ही किया है, बट मैं यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करूँ। ठीक है, सपोज दैट अपना फंक्शन कॉल करूँ और मैं अब BANK बैंक इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ABC यूज करूँ तो देखो, अब मुझे यहाँ पे ये क्लास एक्सटेंड कहाँ चली गई, ये एक्सटेंड करनी होगी। ये अब ABC हाँ, ABC है तो ये गलत क्यों आ रही है। हम्म, क्या गलती हो गई है। ए ए अरे देखो, चलो ऐसा करता हूँ, मैं इसको डाइवर्ट कॉल करता हूँ अभी। कॉल, मैंने कॉल कर दी, अब देखता हूँ और फटक नहीं हटा। ये कैनाडा बैंक नॉन सब्जेक्ट मेथड, देखो अब इसके अंदर ये इनहेरिट नहीं हो रहा है ना, ये डाइवर्ट इनहेरिट नहीं हो रहा है नॉन सब्जेक्ट मेथड। नॉन सब्जेक्ट मेथड का मतलब हो गया कि यह फंक्शन या फिर इस यह क्लास इस बैंक, मतलब देखो है तो ये हमारी एक क्लास या एक फंक्शन है, बट ये एक्सेस क्यों नहीं हो रही है, ये इसलिए नहीं एक्सेस हो रही है क्योंकि ना ये इन इसके अंदर जो फंक्शन बनाया गया है वह फंक्शन जो एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो ए क्लास के अंदर जो कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना है वह बैंक नाम के फंक्शन के अंदर नहीं है। अगर यही चीज़ हम सेम टू सेम रखेंगे, सेम टू सेम रखेंगे, तो यहाँ से ये इधर हट गई। नॉन एट्रीब्यूट नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब यही था। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब ऐसी क्लासेस, या फिर तुम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब वो क्लास होगी जो तुम्हारी पेरेंट क्लास में नहीं होगी ना। यहाँ पे क्या पूछा गया, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यस, वह ऐसी क्लासेस जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर या फिर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नहीं डिक्लेयर की गई होगी, उस फंक्शन को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं नहीं ना फोर्सफुली अपना बना सकते हैं, अपना बना के ना कॉल कर सकते हैं, ना हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया अपना तो नहीं क्रिएट नहीं हुआ, अब मैं ऊपर ओवरराइड अगर मैं अपडेट करके भेजना चाहूँ तो वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, वो प्रोग्राम ही नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर भी गलत है, और अगर मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पे तो ये वर्क करेगा, हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, जो भी आउटपुट आना है आएगा हमारा आउटपुट। तो ये आउटपुट क्या आएगा, आ जाओ देख लेते हैं। ये आएगा, हाँ, SBI इंटरेस्टेड, ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा नॉन बॉडी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड है, ये हमारा एक मेथड है, ये फंक्शन है, ये मेथड है। अब जितने मेथड हम इसके अंदर बनाएंगे वही हम पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। अब जब भी हम इसको एक्सटेंड कहीं पे करेंगे, जैसे देखो कोई भी बैंक, जैसे मान लो गांव शहर में क्या होता है, आपने कहीं भी होता है, वो क्या करते हैं, एक छोटी छोटी ब्रांच ओपन करते हैं। छोटी छोटी ब्रांच होती है ना, जैसे आधार कार्ड से पैसा निकालना होता है, फिंगर से पैसा निकालना होता है, ये सारी छोटी छोटी ब्रांचें होती हैं। अब वो भी बैंक का रूल फॉलो करेंगे।
ऐसा तो है नहीं कि वो अपना एटीएम कार्ड बना लेंगे, कहेंगे भैया ऐसा करो ये मेरा एटीएम कार्ड है इससे पैसा निकालो, नहीं हो सकता ना। वो बैंक के पास जाएंगे, उनसे अप्रूवल कराएंगे कि मुझे भाई मुझे पैसा निकालने का एक्सेस दो, कि मैं यूजर को पैसा निकाल के बेचूं अपने खाते से, या फिर सॉरी बेचूं नहीं, दूं आपके बैंक से, ठीक है। तो वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक मेथड बना देता है, XYZ नाम का मेथड बना देगा, उसमें वो सारी चीज़ें पास कर देगा कि भाई तुम ये चीज़ें कर सकते हो, वही चीज़ें आगे जाके यूज होंगी। यही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। दो चीज़ बता दिया हूँ, इंटरव्यू में यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता लिए तो आगे चल पाओगे। आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से है, कैसे बनाता है, कैसे कॉल करता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम आ जाएगा तुम्हारा। अगर ये दोनों नहीं बता पाए तो मार्क बना देगा, रट लेना प्रोग्राम या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है, मैंने इसमें 5 क्वेश्चन रखे हैं, इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ है। तो हमें क्या क्रिएट करना है, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है शेप नाम की, ठीक है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताया जाएगा। उसके बाद उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जो कि होगा एरिया, ठीक है। नॉर्मल मेथड बनाओ, इंफॉर्मेशन लाइक इन्फो, प्रिंट कैलकुलेट एरिया, मतलब तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना है। फिर क्रिएट अ चाइल्ड क्लास, रीटेल द यूजिंग एरिया, प्रिंट प्रिंट रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। ये बनाओ, तुम लोग ट्राई करो, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे नहीं, तुम्हें बनाना है। मैंने चीज़ें बता दी है, कॉल कैसे होता है, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, किसी और एग्जाम के साथ। अब उसके बाद मल्टीपल चाइल्ड क्लास के साथ तो बता ही दिया हूँ आई थिंक मैंने, हाँ मल्टीपल चाइल्ड क्लास के साथ बता ही दिया हूँ। इसमें भी तुम्हें अब इसमें तुम्हें सैलरी कैलकुलेट करनी है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना जिसमें सैलरी कैलकुलेट होगी ना, सैलरी कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाना। फिर क्या है, नॉर्मल मेथड जहाँ पे शो होगा, क्रिएट टू चाइल्ड बना लेना, जिसमें फुल टाइम एम्प्लॉय की डिटेल लिखेगी और दूसरा बनेगा पार्ट टाइम एम्प्लॉय की डिटेल। ईच चाइल्ड शुड इम्प्लीमेंट कैलकुलेट डिफरेंटली, तो यहाँ से हम लोग चाइल्ड क्लास से डेटा पास कर देंगे, ठीक है, चाइल्ड में सब कुछ बना के रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास विथ कंस्ट्रक्टर। अब तुम्हें कंस्ट्रक्टर के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, ठीक है। अब वहाँ पे तुम्हें क्या क्या प्रिंट कराना है, दिस, यहाँ कौन सा फंक्शन यूज करोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, फुल टाइप, ठीक है, फुल टाइप। उसके बाद क्रिएट अ चाइल्ड क्लास लोगे कार का, फिर कॉल द कंस्ट्रक्टर, तुम्हें कंस्ट्रक्टर इस बार कॉल करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना आई थिंक मैंने बताया हुआ था, ठीक है, नहीं बताया हुआ तो कोई बात नहीं। और उसमें तुम्हें वेरीफाई कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन करना होगा, तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये हमारा अटपटा सा क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म विथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ बनी है हमें, यहाँ पे तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हुए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, मतलब दोनों दोनों अभी दोनों प्रोग्राम पढ़े उसके साथ बनाना होगा। क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास लाइक नोटिफिकेशन, जिसमें आएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड, क्रिएट चाइल्ड क्लास कौन कौन सी होगी, ईमेल और एसएमएस, मतलब दो जगह नोटिफिकेशन आता है दोस्त, तो दोनों जगह बनाना पड़ेगा मित्रों। फिर आएगा यूज प्रिंट पेरेंट रेफरेंस टू कॉल साउंड फॉर बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट में हमें सेम नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, मतलब मैं एक बार साउंड कॉल करूँ तो मुझे दो बार दोनों में, ईमेल में एसएमएस में, दोनों में आउटपुट मिले। लाइक जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक बार इसे कॉल करूँ, ठीक है, एक बार जब मैं कॉल करूँ तो मुझे दोनों का आउटपुट मिलना चाहिए। कुछ है नहीं इसमें से, तुम इसी प्रोग्राम को आगे पीछे करोगे तो खुद ही तुम्हारा वो काम हो जाएगा, खुद ही काम हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, मैंने तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि भैया बस फंक्शन कॉल कर दो आउटपुट तो आ ही जाएगा, ठीक है, फंक्शन कॉल करो, क्योंकि फंक्शन हमारा बैंक है, बैंक का नियम है, तो भाई बैंक को हमेशा कॉल करोगे तो वो उसके अंदर को अपने आप कॉल करेगा,
ठीक है, मैंने तुम्हें शॉर्टली बता दिया है, अब यूज करो। उसके बाद यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि क्या है, आउटपुट एंड कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैव इफ एनी ट्राई टू डू दिस, बैंक डॉट, सॉरी बैंक बी इक्वल टू फंक्शन, इसको एक्सप्लेन करना है क्या है, एक्सप्लेन व्हाई डार्ट डज नॉट अलाउ इट एंड हाउ abstract हेल्प इन रियल प्रोजेक्ट्स। अब तुम्हें रियल प्रोजेक्ट में कैसे इसे इम्प्लीमेंट करोगे वो समझाना है। देखो मैंने एक बैंक सिस्टम बता दिया है, अब तुम्हें किसी और सिस्टम पे बताना है, जैसे सपोज कर लो ई कॉमर्स का ले लो ना, स्कूल कॉलेज में का ले लो, इन सब पे तुम्हें यूज करके देखना होगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और इसके बाद क्या है, मुझसे क्या छूटा है, चलो ये दोनों चीज़ें तो हो गई हैं, इसके बाद जो होगा कल बताएंगे, कल एक नए अध्याय के साथ। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।